यदि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपको उस एक्सपेरिमेंट से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कि बैटरी क्या होती है, बैटरी को सर्किट के अंदर कैसे लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर कैसे लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर की सहायता से कैसे मेजर किया जाता है, मल्टीमीटर की सहायता से किसी भी सर्किट के अंदर कैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, कैसे वोल्टेज को मेजर किया जाता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे आपके सामने आती हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपको एक्सपेरिमेंट करते समय बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। हम यहाँ पे समझते हैं वन बाय वन हर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को, और इन सभी चीजों को हम टिंकरकैड के अंदर देखने वाले हैं, क्योंकि टिंकरकैड एक प्रकार से वर्चुअल लैब की तरीके से कार्य करता है और वर्चुअल लैब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एक्सपेरिमेंट को रियल लाइफ में करने के लिए। अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को पहले वर्चुअल रूप से कर लेते हैं, उसके बाद रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान बच जाता है। और इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाए हैं, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। और टिंकरकैड में कैसे अकाउंट बनाया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो डिटेल से बनाया है, वो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हर एक सर्किट के लिए या हर एक डिवाइस के लिए, पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई देने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आप ऑल कंपोनेंट में जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पावर के ऑप्शन में आपको बैटरी मिल जाता है। अगर हम बात करें टिंकरकैड के अंदर तो यहाँ पे आपको कई बैटरी मिल जाएंगी, जिनमें से हम 9 वोल्ट की बैटरी को यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये बैटरी हो जाती है। और वैसे तो बैटरी हम अपने घरों के अंदर भी यूज करते हैं जो कि 12 वोल्ट की होती है, और कार के अंदर या बाइक के अंदर भी बैटरी का यूज किया जाता है जो कि 12 वोल्ट की होती है। और घड़ी के अंदर जो हम सेल यूज करते हैं वो लगभग 1.5 वोल्टेज का होता है। अर्थात आपने जितने भी कंपोनेंट देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक के, वहां पे हर एक जगह उनको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और पावर सप्लाई या तो किसी सेल या बैटरी से दी जाती है या डायरेक्ट उनको पावर सप्लाई अर्थात तो करंट या वायर से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बैटरी की। तो ये हमने 9 वोल्ट की बैटरी ले लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है, उसको हम समझने के लिए यहाँ पे हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जो कि पोटेंशियोमीटर होता है या मल्टीमीटर। वैसे तो मल्टीमीटर की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बना दिया, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वर्चुअल रूप से बात करने वाले हैं कि कैसे मल्टीमीटर की सहायता से आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मल्टीमीटर का, ये देख सकते हैं। इस मल्टीमीटर को यहाँ पे हम ड्रैग करके ले आते हैं। अब मल्टीमीटर में देखो 2 वायर होते हैं, प्लस का है, दूसरा वायर निगेटिव अर्थात माइनस का है। और बैटरी में भी प्लस माइनस का होता है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी को यहाँ से प्लस को प्लस से जोड़ देंगे, माइनस को माइनस से, तो आसानी से आपको वोल्टेज मालूम हो जाएगा। जैसे कि मैं सबसे पहले इसकी पोलैरिटी बैटरी की यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को यहाँ पे हम पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, और इस निगेटिव को यहाँ से हम निगेटिव से जोड़ देते हैं, और इस पॉजिटिव वाला को जो है हम इसको रेड कलर से चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं स्टार्ट सिमुलेशंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो वोल्टेज 9 वोल्ट का यहाँ पे आपको वोल्टेज दिख रहा है, और ये 9 वोल्ट की बैटरी है। तो अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं कभी भी अगर वोल्टेज आपको मेजर करना है तो डायरेक्ट प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से जोड़ना होता है। थोड़ा सा हम स्टॉप करते हैं और यहाँ पे इन वायर को हम एक बार हटा देते हैं, पुनः हम आपको दिखाते हैं अगर आपने इसको मान लिया प्लस को माइनस से जोड़ दिया और माइनस को प्लस से तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे इसको मैंने प्लस को माइनस से जोड़ दिया और माइनस वाले को प्लस से जोड़ दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वायर को चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पे अगर स्टार्ट सिमुलेशंस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर भी वोल्टेज आएगा, लेकिन अगर निगेटिव में आ रहा है इसका मतलब क्या है, हमने वायर को गलत लगा दिए। वोल्टेज का मान तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस ये होगा कि ये निगेटिव में दिखाएगा। तो इस प्रकार से आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, और ये तरीका तो मैंने डायरेक्ट बैटरी से मेजर करना सिखाया। अभी हम आपको दिखाएंगे कि सर्किट के अंदर कैसे
वोल्टेज मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन वायर को यहाँ से पहले ब्रेक कर देते हैं और एक यहाँ पे हम एलईडी बल्ब ले लेते हैं और एलईडी बल्ब को यहाँ पे लगा के दिखाते हैं कि कैसे उसके वोल्टेज को मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे एलईडी या आउटपुट सेक्शन में आपको एलईडी बल्ब मिल जाता है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और इस एलईडी बल्ब को हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस टाइप से, और रोटेट करने के बाद इसको यहाँ पे रख लेते हैं और इसको बैटरी को यहाँ पास कर देते हैं। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं जिससे बड़ी चीजें दिखाई देंगी। अब देखो, जब भी अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है किसी भी सर्किट में तो बहुत आसानी से ऐसे मेजर कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो एलईडी का ये पार्ट जो छोटा होता है, ये होता है कैथोड, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, और जो बड़ी पोलैरिटी होती है जो कि नेगेटिव कहलाती है, पॉजिटिव। तो अभी हम क्या करते हैं, इस बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देते हैं और इसके कलर को हम यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं, और तथा अगर इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं इससे, और इसको हम रेड कलर दे देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशंस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एलईडी हमारी थोड़ा रेड कलर से हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि एलईडी को बहुत ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, इसको चाहिए था कम वोल्टेज। तो इसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि कितनी करंट की जरूरत है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 915 मिली एम्पियर की करंट इसको मिल रही, और चाहिए थी कितनी, यहाँ पे 20 मिली एम्पियर के आसपास चाहिए। तो बहुत ज्यादा करंट मिल रही, इसलिए यहाँ पे बल्ब हमारा खराब अर्थात एलईडी खराब हो सकती है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप सिमुलेशंस पे करते हैं और एक वायर को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। इसको हमने यहाँ से वायर को हटा दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं और एक रेजिस्टेंस को ले लेते हैं। इस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे ले लिया और इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। अब रोटेट करने के बाद इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे आप जब जोड़ देंगे, इसको इधर जोड़ देंगे और ये देखो जुड़ चुका। अब अगर हम यहाँ पे पुनः स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमारा एलईडी बल्ब प्रॉपर तरीके से जल रहा है। अगर हम जानना चाहें कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा तो बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी जब हमने लगाई थी तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर वोल्टेज लगा देते हैं 9 वोल्ट से, तो ये हमारा एलईडी बल्ब खराब हो रहा था अर्थात नहीं चल रहा था। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा और यहाँ पे वोल्टेज, तो इसको बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मल्टीमीटर का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ पे हमारे 2 मल्टीमीटर हो जाएंगे। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सर्किट को इधर कर देते हैं और यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वोल्टेज को मेजर करने वाले हैं। तो इस वोल्टेज को, ये पॉजिटिव वाला पार्ट को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और इस पॉजिटिव वाले पार्ट, नेगेटिव वाले को यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब इस नेगेटिव को हम थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं, ग्रीन ही कर देते हैं। और अभी अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो अभी आप देखेंगे वोल्टेज यहाँ पे 8.99 लगभग 9 वोल्टेज का यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा इसको मेजर करने के लिए आपको मल्टीमीटर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस के वायर को यहाँ पे जोड़ देते हैं और ये माइनस के वायर को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप जब जोड़ देंगे और ये प्लस का वायर है, इसको प्लस के लिए हम इसको रेड कलर दे देते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लगभग कितना है, 1.95 वोल्टेज इसका जरूरत पड़ रही थी, और अगर हमने डायरेक्ट जब लगाया था तो यहाँ पे 9 वोल्ट मिल रहा था, जिस कारण से एलईडी बल्ब नहीं जल रहा था। तो आपने देखा कि अगर आपको किसी कंपोनेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसको मेजर करना है तो उसके लिए वहां पे आपको मल्टीमीटर लगाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट बैटरी का मेजर करना है तो यहाँ पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज अलग है और यहाँ पे वोल्टेज अलग है। इस वोल्टेज को किसने कम कर दिया, इस रेजिस्टेंस ने। तो ये रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो क्या करते हैं, इस कंपोनेंट से आसानी से आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक सावधानी देनी है। अगर आप इस रेजिस्टेंस को, अगर आप वोल्टेज सोर्स नहीं हटाते हैं या डायरेक्ट अगर आप मेजर करते हैं तो आपका यहाँ पे कंपोनेंट खराब हो सकता है। अर्थात इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से इस वायर को हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर करना है। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं। पहले एक सेपरेट यहाँ पे आपको हम सर्किट ही दिखा देते हैं, जैसे इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस और ले लेते हैं, इसको हमने यहाँ पे ले लिया और इस रेजिस्टेंस को अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं और ये वायर को इसको हम यहाँ से इधर जोड़ देते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे माइनस का कर देते हैं और इसको वायर को थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे ले आते हैं, या इस वायर को हम डिलीट करके पुनः इसका कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ से
यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको माइनस को हम यहाँ से पोलैरिटी या कलर चेंज कर देते हैं, इसको नेगेटिव। अब देखो अभी हमने यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, सिंपल से क्या करते हैं यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशंस पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये नीचे के सर्किट में कोई बदलाव नहीं। यहाँ पे जब इस रेजिस्टेंस मोड पे जब क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 1000 ओम का रेजिस्टेंस है, अर्थात 1 किलो ओम या 1000 ओम रेजिस्टेंस है। अब हम अगर इस रेजिस्टेंस को यहां इस सर्किट में मेजर करना चाहें तो कैसे करते हैं, इसके लिए आप देख सकते हैं इसको क्या बस सिंपल से इधर दोनों पोलैरिटी में लगाना होता है। तो इसको हम थोड़ा सा यहां से स्टॉप कर देते हैं और इस वायर को यहां पे अगर हम इस वायर को यहां पे लगा देते हैं तो ये अभी आप देख सकते हैं सेम जैसे कि यहां पे रेजिस्टेंस से देखो मैंने जोड़ा है ऐसे यहां पे जोड़ दिया है। अब हम जैसे यहां पे स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहां पे कितना है वोल्टेज। अभी यहां पे रेजिस्टेंस मोड पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं आपको एक एरर दिख रही होगी और यहां पे आप देखेंगे बल्ब के अंदर बहुत ज्यादा करंट पहुंच गई। कहने का मतलब यह है कि मैंने सर्किट में तो कोई बदलाव नहीं किया लेकिन यहां पे वोल्टेज कितना ज्यादा पहुंच गया जैसे मैंने यहां पे डायरेक्ट मल्टीमीटर को लगाया। तो आपको कभी भी मल्टीमीटर डायरेक्ट मेजर करने के लिए नहीं लगाना है। अगर आप मल्टीमीटर की सहायता से किसी भी पार्ट का रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले कोई भी वायर ब्रेक करना पड़ेगा या पावर सप्लाई ऑफ करनी पड़ेगी। उसका क्या तरीका होता है यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। चाहे आप इस वायर को यहाँ से हटा देते हैं और अब हम यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशंस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 1000 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है जो कि यहाँ पे कर रहा था। तो इस प्रकार से आपको जब भी रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो आपको बैटरी हटा देना है। अगर आप बैटरी नहीं हटाते हैं तो आपके कंपोनेंट खराब हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार पुनः दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं इस वायर को यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं और यहाँ पे जैसे स्टार्ट सिमुलेशंस पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे रेजिस्टेंस में एरर शो कर रही और बल्ब हमारा यहाँ पे क्या है डैमेज हो चुका है। तो आप जब भी कभी किसी भी सर्किट का डिजाइन कर रहे हो या सर्किट की रिपेयरिंग कर रहे हो तो जब भी आपको रेजिस्टेंस मेजर करना हो हमेशा आपको पहले बैटरी हटा देना है तभी रेजिस्टेंस मेजर करना है, अन्यथा आपके कंपोनेंट खराब हो सकते हैं शॉर्ट सर्किट होने के कारण। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि करंट क्या होती है और करंट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं और इस मल्टीमीटर को यहाँ पे रख लेते हैं और करंट का ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे होता है। अगर हम यहाँ पे अभी इसको करंट को ऑप्शन में सिलेक्ट करते हैं और स्टार्ट सिमुलेशंस पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस वाला ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे इसको हम करंट पे कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे करंट पे जैसे मैंने किया है तो यहाँ पे कितनी करंट इस समय बह रही थी 915 मिली एम्पियर शो कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा करंट है या बहुत कम करंट है। और यहाँ पे अगर आप करंट पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे 6 एम्पियर की करंट है। लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो करंट तो पूरे सर्किट में सेम बह रही होगी फिर भी यहाँ पे करंट आपको अलग अलग देखने को मिल रही। तो करंट मेजर करने का क्या सही तरीका उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं इसको स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे कोई भी आपको एक वायर ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि जब भी हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं एक करंट मेजर करने के लिए तो हमेशा सर्किट के अंदर लगाया जाता है अर्थात तो सीरीज में लगाया जाता है। तो सीरीज में कैसे लगाते हैं उसके लिए आपको कोई एक वायर तोड़ देना है, उसी के बीच में मल्टीमीटर लगा देना है। तो यहाँ पे जैसे हम इस वायर को यहाँ से तोड़ देते हैं और इस वायर को यहाँ से भी हटा देते हैं हम सिंपल से इस वायर को यहां पे जोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है सीरीज में बन गया है। अब सीरीज में बन गया है अब हम एक बार यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशंस पे क्लिक करते हैं, इसको करंट पे रखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम वोल्टेज पे रखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एलईडी बल्ब हमारा जल रहा है और यहाँ पे करंट देख सकते हैं 7.04 मिली एम्पियर की करंट शो कर रही है और ये वोल्टेज यहाँ पे है। तो इस प्रकार से आप अगर किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं तो आपको मल्टीमीटर हमेशा पैरेलल में लगाना पड़ेगा और जहां पे वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं वहां पे आपको वो कम लगाना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस मेजर करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बैटरी कभी भी कनेक्ट ना करें अर्थात पावर सप्लाई को ऑफ करने के बाद ही आप रेजिस्टेंस मेजर करें। अगर आप नहीं हटाते हैं और डायरेक्ट रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो आपके कंपोनेंट खराब हो सकते हैं, आपका डिवाइस खराब हो सकता है। और जब करंट मेजर करने की बात करें तो आपको हमेशा करंट एक सीरीज में लगाना होता है और उसको सीरीज में लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आपका जो प्लस का वायर है उसको प्लस से जोड़ें, माइनस को माइनस से। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं तो यहां पर फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये क्या प्रॉब्लम आती है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इस वायर को हटा दिया, इस वायर को हटा दिया और यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं ये पॉजिटिव था, इस पॉजिटिव को हमने इधर कनेक्ट कर दिया और ये नेगेटिव वाला को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने पोलैरिटी चेंज कर दिया है और स्टार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट
क्या है आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगी। अर्थात हमने आपको पहले भी बताया था कि वोल्टेज और करंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस अगर आपने उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी है, अर्थात प्लस को माइनस से लगा दिया, माइनस को प्लस से लगा देंगे तो बस नेगेटिव में आएगा। अगर प्लस में आता तो इसका मतलब आपने सही से वायर लगाए हैं, अगर आपने उसको गलत लगा दिया अर्थात माइनस को प्लस से, तो वहां पे बस नेगेटिव में साइन दिखेगा। तो इस प्रकार से आप जो है मल्टीमीटर की सहायता से करंट को मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे तो आपको कुछ हम एक्सपेरिमेंट करना सिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको कंपोनेंट मिलते हैं, जैसे कि फोटो रजिस्टर क्या होता है, फोटो रजिस्टर का क्या कार्य होता है, इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।